वो आज भी रोज़ शाम को मेरे स्टॉप पर जाते हैं और मेरा वेट करते हैं, जहाँ से मैं और वो रोज़ शाम को एक साथ घर जाते थे। मेरी शादी आनंद के साथ बंगाली रीति रिवाज से हुई थी और मेरे ससुराल वालों ने मेरा मान रखते हुए मुझे अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की इजाज़त दे दी और मैं बहुत खुश थी ये सोचकर कि मेरा मान रख रहे हैं। मुझे अपने मन की करने का मौका मिला। मैंने भी उनके हर रीति रिवाज को सर आँखों पर लिया और डोली से उतरते ही सारे नियमों को मान लिया। मुझे अपने मन की करने का मौका मिला। मैंने भी उनके हर रीति रिवाज को आँखों पर लिया। एक दिन मैं अपने मायके गई हुई थी तो देखा कि पापा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और कुछ सोच में डूबे रहते हैं। मैंने माँ से पूछा और माँ ने कहा, पता नहीं, जब से तेरी शादी हुई है कुछ खोए खोए से रहते हैं। शायद बहुत मुश्किल होता होगा अपने दिल के टुकड़े को एक ऐसे हाथों में सौंप देना जिन्हें वे अभी अच्छे से जानते भी नहीं। मैंने पापा के साथ शाम की चाय पी और जानने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अब मेरे जाने का समय हो गया था और आनंद मुझे लेने आए थे। मैंने पापा से ऐसे हाथ छुड़ाया जैसे पापा ने मुझे छुड़वाया था जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम स्कूल ड्रॉप किया था, और मैंने पापा को कहा कि मैं जल्दी आऊँगी मिलने, और मैं चली गई। कुछ दिन बाद मेरे चाचा का हाल जानने के लिए मुझे फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पापा अभी तक यह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं पराई हो गई हूँ और उनके साथ नहीं रहती। वह आज भी रोज़ शाम को उसी बस स्टॉप पर जाते हैं जहाँ वे मुझे रोज़ शाम को एक साथ घर जाने के लिए लेने आते थे। जब मुझे वहाँ उतरते थे, ये सुनते ही मुझे उस समय याद आ गया और मैं अपनी आंखों में आंसू पोंछती हुई बालकनी में जाकर बारिश को देखने लगी और सोचने लगी कि भले ही बेटों को कह दिया जाए कि बहू आने के बाद तुम पराए हो गए हो, लेकिन कड़वा सच तो यही है कि बेटी का तो शादी के बाद हकदार ही चेंज हो जाता है। हकदार ही चेंज आ जाता है और पिता के पास रह जाती हैं बस कुछ यादें, कुछ खट्टी और कुछ मीठी यादें। तो दोस्तों, ये एक नहीं हर बेटी की कहानी है दोस्तों।